अपने शरीर का कोई अंग तुमको जरूर देना पड़ेगा। अब भैया जयंत इतना चालाक सोचने लगा मन में, भगवान ये क्या मांग लिया तुमने, प्राण नहीं लोगे, कोई ना कोई अंग देना पड़ेगा। तो भैया अगर पैर दे देंगे तो चल नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा अंग चाहिए। अब सोचने लगा अगर पैर दे देंगे तो चल नहीं पाएंगे और पंख दे देंगे तो उड़ नहीं पाएंगे। तो जयंत सोचने लगा एक काम करते, आंखें दो है ना, लाओ एक आंख दे भी देंगे तब भी काम चल जाएगा। एक आंख हो और एक ना हो तब भी अगर दिखाई पड़ता तो बोलो काम चलेगा कि नहीं चलेगा। भगवान ने कहा ये कितना चालाक है। तो जयंत ने कहा प्रभु ये जो आंखें हैं ना, आपने वैसे भी एक फ्री फंड में दे दी है, काम तो एक ही का है, तो मेरी आंखें ले लीजिए। और भगवान ने उस बाण से मारा। और आज से भी प्रमाण है कि कौवा जो होता है ना, वो कौवा जहां भी बैठता है वो तिरछा ही देखता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो कौवा होता है जहां भी बैठे उसे ध्यान से देखिए तो वो ऐसा लगता कि जैसे तिरछा देख रहा है। तो भगवान ने जयंत के इस प्रकार से रक्षा की, उसके प्राणों को नहीं लिया। एक कहावत है ना, कहते पक्षियों में कौवा और आदमियों में नौवा, ये दोनों लोग भैया बड़े चालाक होते हैं और जिसको भी चाह जाए तो चौपट कर देंगे। कौवा बहुत चालाक होता है। एक बार जो कौवा है, एक बार कौवा की जो मम्मी थी ना, कौवा को एक शिक्षा दे रही थी। वो शिक्षा क्या दे रही थी? कौवा से कहने लगे बेटा जब किसी को तुम झुकते देखना, जब तुम किसी को झुकते देखना ना तो तुम तुरंत उड़ जाना और समझ लेना ये व्यक्ति तुमको मारने के लिए कुछ उठाने जा रहा है, तभी तो झुक रहा है। तुरंत उड़ जाना नहीं तुमको मार देगा। तो कौवा कहने लगा मम्मी अगर वो हमारे सामने ना झुके और अपने घर से ही कुछ मारने के लिए रख लाए, तो उसकी मैया कहने लगी कि तुम तो भैया हमसे भी ज्यादा चालाक हो। तो जो जयंत होता है वो बहुत होशियार होता है। भगवान हमारे इतने कृपालु हैं। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, अवध बिहारी सरकार की जय हो। स्केल कम कर दो। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। स्केल कम कर दो। तो भगवान हमारे इतने कृपालु, पता नहीं आपके कौन से गुण पे रीझ जाए, ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। उनको मनाने के लिए कोई धन दौलत से ही भगवान खुश नहीं होते हैं, पता नहीं वो आपके कौन से गुण पे रीझ जाए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। न जाने कौन से गुण पर न जाने
और विदुर ने भी उसी दिन भगवान को पत्र दिया। दोनों लोगों ने भगवान को पत्र दिया भोजन पे बुलाने के लिए, और दुर्योधन ने भगवान के भोजन के लिए 56 प्रकार के भोग पदार्थ तैयार करवा दिए। और विदुर के पास में कुछ भी नहीं था। दुर्योधन के पास 56 प्रकार का भोग तो था, लेकिन प्रेम नहीं था। लेकिन विदुर जी के यहाँ प्रेम था, भोग तो नहीं था, लेकिन प्रेम था। और भगवान को पसंद क्या है? प्रेम पसंद है। तो भगवान क्या स्वीकार करते हैं? नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं। निमंत्रण नृपोत्रियोधन का, निमंत्रण नृपोत्रियोधन का। और क्या करते हैं? विदुर के घर पहुँच कर भोग, विदुर के घर पहुँच कर भोग को लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलको का लगाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पर भगवान वन जाने में नहीं रोते हैं। ये नहीं रोते कि हमको वन में जाना पड़ेगा, ना पिताजी के बच्चों पे रोए। भगवान कब रोते हैं? जब रावण माता जानकी को हरण करके लेकर के जा रहा था, तो बीच में एक पक्षी जिसका नाम था गीधराज जटायु, और गीधराज जटायु ने माता जानकी को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। हाँ तो पक्षी, लेकिन फिर भी माता जानकी को बचाने के लिए गीधराज जटायु ने रावण से युद्ध किया, और रावण ने तलवार मार दिया तो गीधराज जटायु के पंख कट गए। और जब पंख कट गए तो अधमरा गीधराज जटायु राम 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 कर रहा था। और जब राम जी गीधराज जटायु के पास में गए ना, तो उसकी व्यथा को देख करके भगवान रोने लगे। और क्यों रोते हैं? तुम धन्य हो, तुम धन्य हो जो दूसरे के जान के बचाने के लिए तुमने अपने जान खुद संकट में छोड़ लिए। ना रोए वन गमन होकर, ना रोए वन गमन होकर, पिता की वेदना वो पर, पिता की वेदना वो पर उठाकर गीध को निज गोद, उठाकर गीध को निज गोद, आंसू वो बहाते हैं। उठाकर गीध को निज गोद में आंसू वो बहाते हैं। न जाने यही हर भक्त कहते हैं, यही हर ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पर दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि। बोली श्री राम।
रामचंद्र भगवान की। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जयकारा थोड़ा जोर से लगाए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। बोली लाज बचाने वाले की। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की। अब भगवान इस प्रकार से जयंती का प्रसंग हुआ। अब भगवान जो श्री रामचंद्र जी हैं वो आगे की तरफ चल देते हैं और भगवान कहाँ पहुंच गए? अनसुईया माता के आश्रम पर पहुंच गए भगवान। अनसुईया माता के आश्रम पे जितनी माताएं हैं ना, माताओं आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आप लोगों के लिए बड़ी विशेष आज की कथा है। अनसुईया माता की कथा है ना। अनसुईया माता को आप भली भांति परिचित हो। वो दुर्दरैया होती ना, हम लोग को उधर दुर्दरैया कहते हैं। बृहस्पतिवार के दिन 9 लोग लगती हैं। सतियों का ये व्रत होता है कि उन्हीं मैया की कथा है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वो उन्होंने कितना त्याग किया है। केवल दुर्दरैया चढ़वाने से नहीं माता प्रसन्न हो जाती है। जो मैया ने किया है वो करना पड़ता है, क्योंकि जो सती करती है वो माता अनसुईया के जीवन से एक सीख मिलती है कि जो जिनका विवाह हो चुका है, विवाहित स्त्रियों के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और विवाहित स्त्रियों के लिए एक परिवार में एक कैसा व्यवहार करना चाहिए, अनसुईया माता के परिवार से सीख मिलती है। अनसुईया माता के आश्रम पर जब पहुंची मैया, तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शाते क्या? अनसुईया के अरे पद गई सीता। जब अनसुईया के आश्रम पर पहुंची माता जानकी, तो जानकी मैया ने अनसुईया मैया के चरणों में प्रणाम किया। क्यों? आप भी जब सासू जी के यहाँ जाते हो तो बहू जो होती वो सासू जी को प्रणाम करती है। तो अनसुईया मैया जो है ना वो जानकी जी की सासू जी हैं, क्योंकि एक बार लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी सीता है, एक बार लक्ष्मी माता अनसुईया के आश्रम पर गई थी। जब भगवान परीक्षा लेने के लिए माता अनसुईया की गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता माता अनसुईया की परीक्षा लेने गए थे कि ये सती है कि नहीं है। देवियों के कहने से तो माता अनसुईया ने डाल दियो पालना और झूल रहे देव तीनों बनकर के लालना। माता अनसुईया ने अपने सतीत्व बल के प्रताप से क्या किया? मैया ने पति के चरणों को याद करके जल छिड़क दिया और ब्रह्मा विष्णु महेश वो तूने देता 6 महीने के बालक हो गए। तो जब माता अनसुईया के ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों पुत्र हो गए, तो उनकी जो पत्नियां हैं वो माता अनसुईया की बहू हुई कि नहीं हुई? वो बहू है। तो लक्ष्मी जी तो सीता ही है ना, लक्ष्मी जी सीता जी हैं। तो आज सीता जी जब अनसुईया से मिली तो जानकी जी को याद आ गया, जब लक्ष्मी थी तब भी आई थी पति को लेने के लिए, जब परीक्षा के लिए भेजा था। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शाते हैं कि जानकी जी की मुलाकात आज अनसुईया से दोबारा हो रही है, इसलिए बहोरी का शब्द दिया गया है। अनसुईया के अरे पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। मिली बहोरी सुशील विनीता, अनसुईया के पद गई सीता। माता परम सुशील माता अनसुईया के चरणों में माता जानकी जी ने प्रणाम किया।
तो क्या लिखा, मिली बहोरी सुशील विनीता। बहोरी क्या, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जानते हैं आज जानकी जी की मुलाकात दोबारा हो रही है, क्योंकि एक बार तब हुई थी जब ये लक्ष्मी थी और जब परीक्षा लेने के लिए भेजा था तो ये तीनों देवताओं को जब माता अनसुईया ने 6-6 महीने का बालक बना दिया ना, तो देवियों ने नारद जी से कहा मेरे पति को ले आइए। तो नारद जी ने कहा हम क्यों लाए, परीक्षा लेने के लिए तुमने भेजा था, तुम खुद ही जाओ, हम कहे जाए। तब ये तीनों देवियां माता अनसुईया के पास में गई थी अपने अपने पति को लेने के लिए। माता अनसुईया ने सोचा कि जब तीनों देवता मेरे पुत्र बन गए हैं और जब देवता की देवी आ गई तो वो मेरी बहू हुई, तो लाओ बढ़िया परीक्षण कर ले, तब करवाएं। तब अंदर लेकर के आए। अनसुईया माता ने परीक्षण किया और परीक्षण करने के बाद में अंदर लेकर के गए ब्रह्माड़ी जी को, लक्ष्मी जी को और पार्वती जी को। अनसुईया मैया से ये तीनों देवियां कहने लगे, मैया मैं मान गई कि आप सती हो, आपसे बढ़कर कोई सती नहीं है, लेकिन मैया एक निवेदन है, क्या मेरे पति को वापस कर दो, बहुत दिन हो गए हैं परीक्षा लेने के लिए आए थे, जो मेरे पति हैं उनको वापस कर दो। माता अनसुईया ने कहा, महारानी हमारे यहाँ किसी के पति वती नहीं आए हैं, यहाँ तो 3 देवता आए थे, क्योंकि तीनों लोग संत का भेष बना करके गए थे कि जान न पाए। और सुनो, मेरे यहाँ 3 देवता आए थे और मैंने अपनी शक्ति से उनको 6-6 महीने का बालक बना दिया है और वो तीनों मेरे बेटे पालने में झूल रहे हैं, जाकर के छाट बीन लियो। वो जो तीनों हैं जाकर के अपना छाट बीन लो, जो भी हो ले लो, अपना जाओ। अब लक्ष्मी जी की धड़कन बढ़ गई। लक्ष्मी जी सोचने लगी 3-3 बालक और 6-6 महीने के बालक हो गए, जो मेरे पति देव है ना वो तो 6 महीने के हो गए। तो लक्ष्मी जी से पार्वती जी कहने लगे, तब तो अब उनको झुलाना भी पड़ेगा, जो बालक हो गए हैं तो पालने में झुलाना भी पड़ेगा उनको। अब तीनों देवियां गई जहां पर वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, पालने में झूल रहे थे। और देखिए माँ की शक्ति देखिए, वो 3 बालक 6-6 महीने के और तीनों एक ही शकल के, शकल नहीं बदली थी, तीनों एक शकल के। अब लक्ष्मी जी मन में सोचने लगी, ये तो तीनों एक शकल के, मुझे पता नहीं किसमें से कौन मेरे वाले हैं, एक ही शकल के। और लक्ष्मी जी सोचे, मान लीजिए अगर हम उठाएं विष्णु जी को समझ करके गोद में कि ये विष्णु जी होंगे और मिल जाए भोलेनाथ जी, अगर भोलेनाथ जी मिल जाए तो अभी तक पार्वती ही भांग रगड़ते रगड़ते रो रही है ना, बाद में मेरी भी यही दशा हो जाएगी। अब पार्वती जी सोच रही, अगर हम ये सोच करके उठाएं कि मेरे भोलेनाथ जी कहीं मिल जाए ब्रह्मा जी, बड़ा संकट है भाई। कहने लगे ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अब मैया से प्रार्थना करेंगे वही अपनी शक्ल लगाए। अब मैया आई, निवेदन किया, तो मैया ने फिर से जल छिड़का और तब वो तीनों संत बने। और संत बनने के बाद में तीनों देवता अपने अपने स्वरूप में आते हैं। बोली अनसुईया मैया की। और जब तीनों अपने रूप में आए तो वही विष्णु जी राम हुए और वही माता लक्ष्मी माता जानकी हुई। तो इसलिए बाबा क्या लिखते हैं, मिले ही बहोरी सुशील विनीता। जानकी जी को याद आ गई, ये वही मैया है। अनसुईया मैया को भी याद आ गया, ये वही हैं जो लक्ष्मी परीक्षा लेने के लिए आई थी। तो मैया ने बड़ा स्वागत सत्कार दिया और अपने पास में जानकी जी को बिठा लिया, अपने पास में जानकी जी को बिठाया। और माता अनसुईया दिव्य वसन भूषण पहनाए, मैया दिव्य आभूषणों को लेकर के आई, वस्त्रों को लेकर के आई, जानकी जी को पहनाती हैं। और मैया के दिए हुए जो आभूषण और जो वस्त्र हैं वो कभी भी पुराने नहीं पड़ेंगे। ये अनसुईया माता के चरणों का प्रताप है कि जो अनसुईया मैया ने जानकी जी को जो साड़ी दिया है, जो वस्त्र दिया है, जो आभूषण दिए हैं, वो नित्य नवीन रहेंगे, वो कभी भी पुराने नहीं पड़ेंगे। जानकी जी का श्रृंगार किया माता अनसुईया ने। तो जानकी मैया जब बैठी अनसुईया माँ के पास में, तो जानते हो अनसुईया मैया ने कहा, बेटी तुम वन में जा रही हो, तुम 14 वर्षों के लिए वन में जा रही हो। मैं तुमको कुछ बातें बताती हूँ जो जाकर के तुमको यही करना है, जो मैं तुमको बताऊंगी तुम उसी हिसाब से चलना। क्योंकि बेटी तुम जानती हो एक नारी के जीवन में सबसे बड़ा क्या होता है, नारी धर्म व्रती अरे देव न दूजा, करही निरंतर पति पद पूजा, करही निरंतर पति पद पूजा,
पद पूजा। एक ये धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन पति पद प्रेमा, काय वचन पति पद प्रेमा। और बेटी जानती हो ये संसार है, संसार में कोई कितना भी अच्छा काम करे सबको कोई अच्छा नहीं कहता है। और तुम भी जब जाओगे ना, ये कोई जरूरी बात नहीं कि सब लोग तुमको अच्छा ही कहें। कुछ लोग तो कहेंगे जानकी जी पति के साथ में चली गई, और अभी तो बहुत कुछ होना है। तुम कितना भी अच्छा काम करो सबके मन का नहीं हो सकता है। और सुनो जानकी, दुनिया में 4 प्रकार की नारी होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की नारी होती है। ओ जगपति व्रता चारि विध आही, जगपति व्रता चारि विध आही, वेद पुराण संतो सब कहाई, वेद पुराण संत सब गाई, वेद पुराण संत सब गाई। बेटी मैं तुमको कुछ शिक्षा देती हूँ, कुछ बातें बताती हूँ। तुम मेरी बहू हो ना, और तुम वन में जा रही हो, वहां पर तुम अकेली हो, बहुत बड़े बड़े से राक्षस होंगे, जानवर होंगे, भाई जंगल में जा रही हो, तुम इतनी कोमल हो। तुमको मैं कुछ बातें बताती हूँ, अगर तुम मेरी बातों का पालन करोगे ना तो कभी भी तुम जीवन में संकट में नहीं पड़ोगे। क्या बताया मैया ने कि सबसे पहले तो बात सुनो जानकी, ये धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखियो चारी, धैर्य और धर्म और मित्र और स्त्री की 4 स्त्री में ये चारों लोगों की आफत के काल में परीक्षा होती है। जब जीवन में संकट आता है ना, संकट के समय में 4 लोगों की विशेषकर परीक्षा होती है। एक धीरज की, हम कितना धैर्य रख सकते हैं, और दूसरा धर्म की, और तीसरा मित्र की, और चौथे स्त्री की। इन चारों लोगों की आफत के घड़ी में विशेषकर परीक्षा होती है। तो तुम्हारे भी साथ ये परीक्षा हो सकती है, इसलिए पहले से ही होशियार रहना। कभी तुम्हारे पति के जीवन में यदि संकट कोई आए ना, तो कभी भी पति का साथ नहीं छोड़ना बेटी, क्योंकि जानती हो सती बोली सच्चिदानंद भगवान की, एक नारी के जीवन में स्त्री के लिए बस उसका एक ही धर्म होता है, उसका एक ही व्रत होता है। वो क्या है, उसका क्या नियम होता मैं तुमको बताती हूँ। तो जानकी सुनो, संसार में 4 प्रकार की नारी होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। ये वेद पुराण कहते हैं, ये संत कहते हैं। और उन 4 प्रकार की नारियों में उत्तम नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर कौन सी नारी आती है? उत्तम के यस बच मन माही, उत्तम के यस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष को नाही, सपने हो आन पुरुष जग नाही, सपने आने पुरुष जग नाही, जग नाही। बेटी संसार में 4 प्रकार की नारियां होती हैं। उत्तम नंबर पर वो नारी आती है, उत्तम के असबस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। पहले नंबर पर वो नारी आती है जो अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुष को सपने में भी नहीं सोचती है। वो पहले नंबर पर नारी आती है। कौन सी नारी? जो अपने पति को छोड़ करके दूसरे के पति के बारे में सपने में भी नहीं सोचती हैं, वो पहले नंबर पर नारी आती है। और दूसरे नंबर पर मध्यम पर पति देखत कई
जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज। मध्यम पर पति देखत कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे नंबर पर वो नारी आती है मध्यम श्रेणी में, पतिव्रता पराये। पति को कैसे देखते, जैसे अपने पति को छोड़ करके। दूसरे नंबर वाली स्त्री कौन होती है? अपने पति को छोड़ करके अन्य जितने पुरुष होते हैं उनको अपना भ्राता समझती हैं। भ्राता माने भाई, भ्राता पिता पुत्र निजी जैसे। जो अन्य पुरुषों को अपना पिता समझती हैं, अपना भाई समझती हैं, अपना पिता समझती हैं, अपना पुत्र समझती हैं, वो दूसरे नंबर पर स्त्री आती है। धर्म विचार समझ कुल रहाई, सोन किष्ट त्रिय सुती अस कहाई। जो धर्म को विचार करके अपने कुल की मर्यादा को समझ करके बची रहती हैं निकृष्ट। कुछ नारियां ऐसी भी होती हैं संसार में जो पति से प्रेम तो करते हैं लेकिन दिखावटी प्रेम करते हैं। ये तीसरे नंबर वाली स्त्री है। और ऐसी दुनिया में बहुत नारी होती हैं कि पति से प्रेम तो करेंगे लेकिन दिखावटी प्रेम, बच्चों से प्रेम तो करेंगे लेकिन दिखावटी प्रेम। अच्छा, एक बात ये भी बता दे तुमको, सती किसे कहते हैं? केवल पति की सेवा करने से ही देवी सती नहीं होती है। अनसुईया मैया ये भी कहती हैं केवल पति की सेवा करने से ही देवी सती नहीं होती हैं, और पति के साथ में सास ससुर की भी वो सेवा करें। कैसे सेवा करें? जिस प्रकार से बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की जोड़ी है ना, बोली सच्चिदानंद भगवान की। सभी कथा से मन ना हटाए, अपना ध्यान लगा करके सुने। तीसरे नंबर पर वो नारी होती है जो दिखावटी प्रेम करती है, और चौथे नंबर पर वो नारी आती है पति वंचक पर पति रत करही, रो रो नरक कल्प सत परही। अनसुईया मैया ने कहा बेटी चौथे नंबर पर वो नारी आती है जो विवाह किसी और के साथ में करती है और जीवन किसी और के साथ में यापन करती है। माने विवाह रहती अपने ही घर में, आप लोग समझ रहे हैं इसका मतलब। विवाह किसी और के साथ में हुआ लेकिन वो पति किसी और को ही मान लेती हैं, जीवन किसी और के साथ में यापन करती हैं। वो सबसे दुष्ट नारी श्रेणी में आती है, वो चौथे नंबर पर नारी आती है। बच्चों का ध्यान नहीं रखती हैं। और जानती हो सीता, वो नारी जो चौथे नंबर वाली है, विवाह किसी और के साथ में, जीवन यापन किसी और के साथ में करती हैं। अगले जन्म में जब उनका जन्म होता है ना, उनका विवाह होता है, और विवाह होने के बाद में वो युवा अवस्था में ही विधवा हो जाती है। कौन नारी? चौथे नंबर वाली।